दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं वंचिका। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। मोदी गारंटी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी का सियासी एजेंडा पहले चरण के मतदान के बाद बदला हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल हुए 10 साल हो गए हैं और मोदी सरकार का दूसरा टर्म भी पूरा हो रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार में पुरानी बातें फिर से गूंजने लगी हैं। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की पिच पर बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसके चलते एक बार फिर से हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हनुमान घुसपैठिया जैसे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मोदी की गारंटी पर क्या बीजेपी के पुराने मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल नहीं होने पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए थे और सनातन को लेकर भी विपक्ष को घेरा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर दलित, पिछड़ा और आदिवासियों के आरक्षण को मजहब के आधार पर मुसलमानों को देने का काम आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिसके बाद से बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता अपने चुनाव प्रचार में इन सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के पास देश के वोटर्स को बताने के लिए तमाम उपलब्धियां हैं। बीजेपी मोदी की गारंटी पर चुनावी एजेंडा सेट कर रही है, लेकिन पहले फेज के बाद उसका आखिर पुराने मुद्दे पर क्यों लौट रहना पड़ रहा है। पहले चरण का चुनाव जिस तरह का हुआ उसके बाद बीजेपी की सबसे ज्यादा चिंता थी कि लोकसभा चुनाव कैसे गरमाया जाए और क्या किया जाए कि लोग सड़कों पर उतरकर मोदी मोदी के नारे पहले की तरह लगाने लगे। मोदी गारंटी, विकसित भारत का संकल्प, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को पहले चरण की वोटिंग के बाद अपने पुराने मुद्दे पर लौटना पड़ा। बीजेपी के मतदाताओं को भी बात वैसी ही पसंद आती है जिस तरह की प्रधानमंत्री मोदी अब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के कोर एजेंडे पर नहीं लौट रहे हैं, बल्कि अपने पुराने चुनाव प्रचार का पुराना एजेंडा चुनाव में शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही आगाज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर अपने रंग में प्रधानमंत्री मोदी नजर आने लगते हैं। मोदी इस बात को जानते हैं कि मोदी की गारंटी और भारत का विकसित बनाने के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, बल्कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। मोदी के चुनाव प्रचार का यही स्टाइल भी है और हर चुनाव के दौरान यही अपनाते भी हैं। अब चुनाव पूरी तरह से हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के मुद्दे पर आ गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में वेलफेयर स्कीम भी है, विकास की परियोजनाएं भी हैं, लेकिन हिंदुत्व और ज्यादा का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले चरण के वोटिंग के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट आए हैं। 2024 का चुनाव बीजेपी और मोदी एक बार फिर से पुराने मुद्दों पर सेट करके लड़ने जा रही है, लेकिन विपक्ष अभी तक उनके नैरेटिव में फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष प्रधानमंत्री के पुराने चुनावी प्रचार के नैरेटिव में फंसेगा या फिर नहीं। खैर, जो भी होगा उस तक की खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम।